नमस्कार, कैसे हैं बच्चे आप सब। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 में जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, जो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर 3 का, वो टॉपिक हमारा टाइम स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम। टाइम स्पीड डिस्टेंस रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम, जिसका हमने इस चैप्टर का जो पार्ट 6 आई थिंक बनाया हुआ था, आप जाकर देख सकते हैं। तो उसमें हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने इस टॉपिक का दे दिया था, तो वहीं से मैं दोबारा कंटिन्यू कर रहा हूँ और हम फिर क्वेश्चंस भी करेंगे इस पार्ट में। तो ध्यान से मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें और समझें कि कितना इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, इसमें हमने जो बात करी हुई थी, फटाफट रिकैप कर लेते हैं। टाइम का आपको याद होगा, हमने टाइम का जो फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था टाइम का फॉर्मूला? लिखा था डिस्टेंस अपॉन में क्या लिखा था? स्पीड। डिस्टेंस अपॉन में क्या लिखा था? स्पीड। और मैंने कहा था इसी फॉर्मूले से आप अपने लिए दो फॉर्मूले जनरेट कर सकते हो, है ना। यही फॉर्मूले, दो फॉर्मूले। एक तो आप डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला लिख सकते हो। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया बच्चों टाइम इनटू स्पीड। एक तो ये फॉर्मूला हो गया डिस्टेंस का, और एक स्पीड का फॉर्मूला हो गया, जो कि क्या लिख दोगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या लिख दोगे? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो ये फॉर्मूले आपको काम आएंगे। एक तो ये चीज, बाकी इसी टॉपिक में एक अप स्ट्रीम और एक डाउन स्ट्रीम का भी कॉन्सेप्ट था, जो भी हमने बात कर ली थी। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम, ये भी हमने बात करा हुआ था। मैं फटाफट रिकैप कर देता हूँ आप सभी को। अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, यहाँ पर जब भी सवाल अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का आता है बच्चों, तो दो चीजें हैं इसके अंदर। फर्स्ट केस तो यहाँ पर है स्पीड ऑफ अ बोट। स्पीड ऑफ अ बोट एक तो ये है, और दूसरा स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब पानी का स्पीड। ये दो चीजें हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। समझाने के लिए मैंने बताया था, मान लीजिए कि ये वाटर है ना, ये पानी है, और पानी में मैंने एक बोट बना दिया। ये रहा आपका एक बोट, है ना, बोट बना दिया। अब बोट का डायरेक्शन दोनों ही हो सकता है। पानी हमेशा डाउनवर्ड मूव करता है, पानी हमेशा डाउनवर्ड मूवमेंट करता है इधर की तरफ। बोट आपका डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। जब पानी का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन सेम हो तो डाउनवर्ड स्ट्रीम हो गया, है ना। पानी का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन, अगर हम मान लीजिए कि अभी मैंने क्या कहा, बोट दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है, अपवर्ड भी और मतलब अप स्ट्रीम भी और डाउन स्ट्रीम भी। तो ये ऊपर वाले को मैंने लिख दिया अप स्ट्रीम, नीचे वाले को हमने लिख दिया डाउन स्ट्रीम। क्या लिख दिया? डाउन स्ट्रीम, है ना। अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। ये भी कहाँ चल रहा है? ये भी पानी का जो डायरेक्शन हमेशा डाउन स्ट्रीम होने वाला है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है और जब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है, दो केस हो गया हमारे पास। तो याद रखिएगा यहाँ पर कुछ बातें। जैसे हमने स्पीड ऑफ बोट बोला, मैंने मान लीजिए स्पीड ऑफ बोट को मैंने क्या लिख दिया? x किलोमीटर पर आवर, और स्ट्रीम की स्पीड को मैंने लिख दिया y किलोमीटर पर आवर, है ना। स्ट्रीम की स्पीड को क्या लिख दिया मैंने? y किलोमीटर पर आवर। तो अब इन दोनों की मदद से एक बात आपको ध्यान रखना है हमेशा के लिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा अच्छे से, कि जो बोट की स्पीड है हमेशा ज्यादा होती है स्ट्रीम की स्पीड से, है ना। बोट की जो स्पीड है वो हमेशा ज्यादा होगी, है ना, स्पीड ऑफ बोट जो कि ज्यादा होगी स्पीड ऑफ स्ट्रीम से हमेशा, ठीक है। नहीं तो पानी में नाव चला ही नहीं पाओगे। अगर पानी की स्पीड ज्यादा होगी नाव से तो पानी में नाव चल नहीं पाएगी। इसीलिए हम ये मान के चलेंगे, हम जितने भी सवाल करेंगे, बोट की स्पीड ज्यादा होगी स्ट्रीम से। बोट हो या मोटर बोट हो या स्विमर हो, उनकी स्पीड ज्यादा ही होगी, ठीक है। अब इन्हीं सब चीजों को सम अप करें तो याद रखिए क्या समझा रहा हूं मैं आपको। अगर सेम डायरेक्शन में मूव करे, मतलब नाव भी डाउनवर्ड चल रहा है और पानी भी डाउनवर्ड चल रहा है, तो मेरी स्पीड प्लस हो जाएगी, मेरी स्पीड बढ़ जाएगी। तो जब भी आप डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं बच्चों, तो डाउन स्ट्रीम में बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों प्लस हो जाती है। तो डाउनवर्ड में हमारा प्लस होके निकल के आता है। डाउनवर्ड में जो स्पीड होती है x प्लस वाई हो जाती है, दोनों स्पीड जुड़ जाता है। अप स्ट्रीम के अपोजिट चलता है, पानी नीचे की तरफ जा रहा है और नाव में ऊपर की तरफ चला रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। तो क्या हो रहा है? पानी मुझे आगे की तरफ प्रेशर कर रहा है, मैं दूसरी डायरेक्शन में ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा हूँ आने की। तो इसमें क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई करेंगे, x माइनस वाई। ध्यान रखिएगा, अगर मैं y माइनस एक्स लिख दूं तो गलत हो जाएगा, x माइनस वाई करेंगे। क्यों? क्योंकि x की जो वैल्यू होगी, जो मैंने किसकी स्पीड मान रखी है? बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी, इसीलिए मैंने x माइनस वाई करा है, y माइनस एक्स नहीं करा है। तो ये बेसिक पॉइंट यहाँ पर काम आता है और भी सवालों में ये आपकी मदद करेगा।
ये छोटा सा इंफॉर्मेशन हो गया, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। एक हमने डिस्कस किया था बच्चों इसी में, सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन की हमने बात करी थी, सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। बच्चों जब हमने यहाँ पे इसके लिए एग्जांपल लिया था, मान लीजिए दो जगह है, दो प्लेस है, प्लेस ए और प्लेस बी, और प्लेस ए से एक कार स्टार्ट होती है और प्लेस बी से भी एक कार स्टार्ट होती है, ठीक है। दोनों प्लेस से एक एक कार स्टार्ट हो रही है, टाइम क्या है, सेम है, स्पीड दोनों कारों की अलग है, दोनों कारों की स्पीड अलग है। मान लेते हैं कि इस कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इस कार की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, है ना। एक की x किलोमीटर पर आवर, एक की y किलोमीटर पर आवर। अब ये डायरेक्शन क्या ले रहा है, ये भी डायरेक्शन, देखो ये डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है ना, या तो इधर की तरफ या तो इधर की तरफ, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। बच्चों जब सेम डायरेक्शन में मूव करता है ना, तो आप सोचो कि एक कार ए से स्टार्ट हुआ, एक कार बी से स्टार्ट हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे, तो फिर क्या होगा, दोनों को मिलने में ज्यादा वक्त लगे, मिलेंगे जरूर क्योंकि दोनों का स्पीड अलग अलग है, तो मिलेंगे तो जरूर पर टाइम ज्यादा लगेगा। पर मान लो दिमाग में आपके आया होगा कि भैया अगर दोनों का स्पीड सेम होता तो पॉइंट आता कभी नहीं मिलते, क्योंकि ये वाला जो गैप है ना वो हमेशा मेंटेन रहता, कभी गाड़ी मिल ही नहीं पाती अगर दोनों सेम स्पीड में गाड़ी चलाए तो। इसलिए गाड़ी की स्पीड तो हमेशा दोनों की क्या रहेगी, डिफरेंट रहेगी, तो मिलेंगे जरूर पर ज्यादा टाइम लेंगे। पर यहीं पर अगर केस ऐसा होता जहां पर ये दोनों प्लेस में, यहाँ दोनों से गाड़ियां चालू होती, मान लीजिए यहाँ से गाड़ी और यहाँ से गाड़ी चालू होती, और दोनों का स्पीड मैंने मान लिया पहले से ही x किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर y किलोमीटर पर आवर, ठीक है जी। अब यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर, देखो अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो अब आप खुद सोचो, सेम डायरेक्शन में जब गाड़ी चली तो टाइम ज्यादा लगेगा मिलने में, अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है तो क्या होगा, टाइम कम लगेगा मिलने में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, समझ में आया कि भैया सेम डायरेक्शन में टाइम ज्यादा लगता है तो माइनस, सेम डायरेक्शन में टाइम ज्यादा लगता है तो माइनस, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में टाइम कम लगता है तो प्लस x प्लस वाई, है ना। इस तरह से हम इसको रट सकते हैं, रिकॉल करके रख सकते हैं। इसमें टाइम कम लगता है इसीलिए दोनों प्लस, इसमें टाइम ज्यादा लगता है तो इसलिए माइनस, है ना। आपस में आप रिलेट नहीं कर पाओगे, दोनों अलग चीजें। उसके पीछे पॉइंट क्या है, यहाँ पानी नाव को बहने में सपोर्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर सेम डायरेक्शन में प्लस हो रहा है और अपोजिट में माइनस हो रहा है। पर यहाँ पर दोनों कार का आपस में कोई लेना देना नहीं है, इसलिए सेम में माइनस और अपोजिट में प्लस। तो भाई इतना सा ही है, मतलब एक सवाल अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम से बन जा रहा है, एक सवाल ऐसा बन जा रहा है, ये वाला फॉर्मूला दोनों कॉन्सेप्ट में आपके काम आ जाता है, इतना सा ही है। क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि हम इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, बट बेसिक इतना ही है। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट भी है, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर में नजर आता है जरूर इस टॉपिक से एक ना एक, और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। तो वीडियो को आप पॉज करिए, फटाफट नोट डाउन करिए, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। बच्चों आपने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। तो आप देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारा बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मैंने दे दिया था, फटाफट समझिए। 2 क्वेश्चन करवाऊंगा ताकि आपको टॉपिक से आप रिलेट कर सको। क्या लिखा है, मैन कैन रो ड्रॉन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, रो मतलब क्या करना, नौका को चलाना, है ना। अ मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम कितना चल रहा है बच्चों, 20 किलोमीटर, कितने टाइम में चल रहा है, 2 आवर्स में, बहुत क्लियर। अप स्ट्रीम में कितना चल रहा है, 4 किलोमीटर, कितने टाइम में, 2 आवर में, है ना। डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर 2 घंटे में, अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर 2 घंटे में, ठीक। फाइंड हिज स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, ऑल्सो फाइंड द स्पीड ऑफ करंट, है ना। करंट मतलब यहाँ पे पानी की स्पीड की बात हो रही है बच्चों, करंट का मतलब करंट लगना नहीं, करंट का मतलब पानी की स्पीड, है ना। स्ट्रीम की बात हो रही है यहाँ पर, पानी की स्पीड की बात हो रही है, ठीक है। स्पीड ऑफ द करंट का मतलब पानी की स्पीड, मतलब स्ट्रीम की स्पीड, और यहाँ पर स्पीड ऑफ रोइंग इन रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग लिख लो, मतलब नौका चलाने की स्पीड, है ना। रोइंग, स्पीड ऑफ रोइंग का मतलब स्पीड ऑफ द बोट समझ लो, स्पीड ऑफ द बोट, क्योंकि इन्होंने टर्म्स अलग किए तो कंफ्यूज नहीं होना। स्पीड ऑफ रोइंग मतलब यहाँ पर रोइंग को मैं क्या कह देता हूँ, बोट की स्पीड ही कह देते हैं, स्पीड ऑफ बोट, है ना। कितनी तेजी से मैं चक्कू चलाता, चक्कू मतलब वो जो आपने देखा वो हाथ से चलने वाला जो नाव होता है ना, उसमें हम वो चलाते जो है उसको चक्कू कहते हैं ना, चक्कू से काट देना। स्पीड ऑफ रोइंग ये बोट, है ना। स्टिल वाटर पानी में, स्टिल मतलब रुका हुआ पानी।
तो मतलब कि दो चीजें गायब है, पूरी तरह से दो चीजें गायब है। अगर आप इसके सॉल्यूशन के पोर्शन में चलो तो फटाफट हम दो चीजें लिखने वाले। पहले क्या चीज लिखने वाले, पहले लिखेंगे लेट बी द स्पीड ऑफ रोइंग। मैं जो क्वेश्चन में लिखा था वही लिख दिया, लेट बी द स्पीड ऑफ रोइंग, है ना, वो लिख देंगे। और यहाँ पर दूसरा लेट बी द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, है ना, वहां पे स्ट्रीम लिख दिया। आप ऑब्लिक डाल के करंट लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। एक अब बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है, बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना, हमने समझा दिया था आपको। और करंट की स्पीड को मैंने y किलोमीटर पर आर मेंशन कर दिया है। अब याद करो, आपको बताया था अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का केस, है ना, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। तो स्पीड इन अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम एंड स्पीड इन डाउनस्ट्रीम। ये बात बहुत क्लियर, कितना आसान हो जाता है जब चीजें हमें समझ आती है। अप स्ट्रीम में क्या करना है बच्चों, माइनस होता है। तो किसमें किसको माइनस करेंगे, रोइंग की स्पीड में से आपका पानी का स्पीड माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। याद रखिएगा, क्योंकि रोइंग की स्पीड जो बोट की स्पीड होती है ज्यादा होती है, तो ज्यादा में से कम को माइनस करना है, तो स्पीड नेगेटिव में थोड़ी लेकर आना है। और डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। बहुत क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप सभी को। चलिए यहाँ तक हो गया, है ना। अलग अलग दिख रहा है, अलग अलग कलर का यूज हो रहा है, इसीलिए अलग अलग मतलब दो कलर का यूज कर रहा हूँ आप सबके लिए। अब आगे देखो फटाफट, अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या है भाई क्वेश्चन क्या कहता था, कह रहा है, आपको याद होगा फॉर्मूला क्या था, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यही वाला फॉर्मूला हमें फॉलो करना है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, बहुत ध्यान से देखना, है ना, बहुत ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। आ जाओ, डिस्टेंस क्या था भाई, डिस्टेंस तो पढ़ा ही नहीं मैंने। अरे भाई साहब 20 किलोमीटर डिस्टेंस। लिखो टाइम पता है कितना, टाइम कितना है 20। मैं अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की बात पहले कर लेता हूँ। डाउन स्ट्रीम में समय लगा 2 घंटे, लिख दो 2 घंटे, लिख दो यहाँ पे 2 आवर्स इक्वल टू डिस्टेंस कितना 20 किलोमीटर, है ना। स्पीड कितना लिया था भाई मैम ने, कहा गया डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई। अलग से लिख दो, अलग कलर से, समझ में ज्यादा आएगा, है ना, x प्लस वाई। चलो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, h हटा दू क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। चलो जी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बच्चों, 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इक्वल टू 20। 2 को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मैं डिवाइड करके खत्म कर दूंगा, है ना। x प्लस वाई बराबर 10, है ना, समीकरण 1 हो गया। कितना आसान है, देखो मैं पूरा तो सॉल्व भी नहीं करूंगा, आपके लिए छोड़ दूंगा, है ना। इक्वेशन बनाना आपको सिखा रहा हूँ बस मैं इसमें टॉपिक में अभी। अब आ जाओ दूसरे पे, आ जाओ डाउन स्ट्रीम कहाँ गया, सॉरी अप स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम तो हो गया। अप स्ट्रीम देखो, अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 4 किलोमीटर। टाइम कितना ले रहा है, 2, तो 2 घंटे ले लिया टाइम, डिस्टेंस है 4। और अप स्ट्रीम में क्या होता है भैया, स्पीड माइनस होता है। क्या होता है, स्पीड माइनस होता है, हाँ जी माइनस होता है ना। चलो जी फिर से क्या करो, 1 लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बोलो कितना आएगा, 2 ब्रैकेट में x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा बच्चों, x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 2। देखो ध्यान से, तो अब आपको जैसे 1 और 2 इक्वेशन मिल गया, आपको इसको किसी भी मेथड से, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से आप सॉल्व कर दोगे, आपको x और y की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही आपको x और y मिलेगा, तो x मिलने का मतलब है कि बोट की स्पीड मिल गई, y मिलने का मतलब है कि पानी की स्पीड, स्ट्रीम की स्पीड मिल गई। तो आप सवाल को कंप्लीट कर सकते हो। कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना, मैंने इक्वेशन फ्रेम कर